हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो आसानी से बन जाए लेकिन स्वाद में कोई समझौता ना हो। तो आज हम बनाएंगे ऐसी ही एक बहुत ही आसान सी रेसिपी, हलवाई स्टाइल काजू कतली। आप इसे घर पर बनाएंगे तो बाज़ार से भी आधे से भी कम दाम में ये बनेगी। साथ ही में ये बिल्कुल प्योर, बिना मिलावट की ये महंगी मिठाई आप घर पर ही सिर्फ 2 चीज़ों से आसानी से बना लेंगे। इसमें चाशनी बनाने का भी टेंशन नहीं है, तो बिना चाशनी के बनने वाली ये काजू कतली फेल हो ही नहीं सकती। बस इसे कैसे बनाना है आखिर तक। यहाँ पर मैंने लिए हैं 250 ग्राम साबुत काजू और इन्हें मैंने 2 घंटे पहले 2-3 बार अच्छी तरह से धोकर पानी में भिगो दिया था। तो आप देख सकते हैं कि ये भीगकर अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं और फूल चुके हैं। तो अब इनका सारा पानी हटाकर हम इसे साइड में रख देंगे। साथ ही में हमें चाहिए होगी चीनी। तो 200 ग्राम चीनी लेकर मैंने मिक्सी में इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है। तो काजू का सारा पानी हटाकर हमें इसे पीसना है। ये देखिए, इस तरह से। एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें कम से कम पानी डालकर पीसे। बस 1-1 चम्मच पानी डालकर पीसते जाइए। जितना कम पानी जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो देखिए, ये बारीक तो हो चुके हैं लेकिन थोड़ा दरदरा है और हमें चाहिए बिल्कुल बारीक पेस्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो चीनी पीस कर रखी है ना, तो वो इसमें डालकर पहले इसे अच्छे से मिला। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी चीनी डालकर हम इसे मिलाते जाएंगे। काजू के पेस्ट में हम जैसे ही चीनी मिलाएंगे तो वो पिघलेगी और फिर हम इसे पीसकर आसानी से काजू की बिल्कुल फाइन प्यूरी बना लेंगे। बाज़ार की महंगी मिठाई हम अक्सर लाकर खाते हैं। कोई ख़ास दिन हो या ख़ास त्यौहार हो तो हम ऐसी ही महंगी महंगी मिठाइयाँ खरीद कर लाते हैं, लेकिन हम इसे घर पर भी बना पाएंगे ये भरोसा तो हमें खुद पर होता ही नहीं। क्या है ना कि इतनी महंगी महंगी चीज़ें लाकर हमारी मिठाई घर पर अगर अच्छे से ना बन पाई तो सारा खर्चा बेकार होगा, ये डर कहीं ना कहीं हमें रहता है। तो हम ऐसी मिठाइयाँ घर पर बनाने के रास्ते ही नहीं। लेकिन काजू कतली की ये रेसिपी सेम इसी तरह से बनाकर देखिए, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी, ये मेरा वादा है। बस इसी तरह से जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे बनाते जाइए। तो इसे फिर से मिक्सी में पीसकर मैंने इसकी फाइन प्यूरी बना ली है। ये देखिए, चीनी से ये बिल्कुल बारीक पिस जाता है। बाद में हमें इसे छानने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तो अब ले लेंगे एक पैन। इसके लिए आप कोई भी मोटे तले की कढ़ाई ले सकते हैं या फिर नॉनस्टिक पैन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन लिया, वो सीधा जाएगी इस पैन में। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन सिर्फ ख़राब हो जाने के डर से हम कभी इसे घर पर ट्राई ही नहीं करते। एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिए, आप इसे बिल्कुल हलवाई स्टाइल परफेक्ट बना लेंगे। अब इस तरह से बस हम इसे लगातार चलाते जाएंगे, इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो ये जो काजू की पेस्ट है ना, वो पैन में लगकर जल सकती है। तो हमें बस वहीं पे खड़े रहना है और इसे इस तरह से चलाते रहना है। धीरे धीरे ये जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सूखता चला जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही नई नई आसान रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर। तो देखिए, मैं इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर ही पका रही हूँ। धीरे धीरे ये पक रहा है और गाढ़ा। अब आप सोचेंगे कि अब हमें इसे कब तक पकाना है। तो जब तक ये पूरी तरह से पककर पैन को छोड़कर इकट्ठा ना होने लगे तब तक हम इसे पकाएंगे। तो बस इसे ऐसे ही बिना छोड़े चलाते जाएंगे। ये देखिए, यह अब धीरे धीरे पैन को छोड़ रहा है। इसे पूरी तरह से पकने में 25 से 30 मिनट लग सकते। अब ये पैन को छोड़ने लगा है और इकट्ठा होने लगा है। तो अब इस स्टेज पर हम इसे चेक कर लेंगे। एक प्लेट में थोड़ा सा मिश्रण लेकर इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे इस तरह से हाथ में लेकर इसकी बॉल बनाकर देखना है। अगर ये हाथों से चिपके तो थोड़ी देर और पकाए, और अगर बिना चिपके इस तरह से इसकी बॉल बन जाए तो समझिए कि हमारा मिश्रण बिल्कुल। तो ये पक चुका है। अब इसमें 1 चम्मच घी डालकर मैंने इसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया है।
इस समय मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इसे पहले इस तरह से मिक्स कर लेंगे। घी डालने से हमारी काजू कतली नरम बनेगी और इसमें एक शाइन भी आ जाएगी। अब लेंगे एक बटर पेपर और उसे घी लगाकर थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। और अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप किसी प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लिया है। अब हम काजू का मिश्रण ले लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हमें इस मिश्रण को अच्छी तरह से मसल लेना है। तो जैसे वीडियो में दिखाया है वैसे हम इसे मसल लेंगे। इसे इस तरह से मसलना क्यों ज़रूरी है, तो हम जब इस तरह से इसे मसलते हैं ना तो ये सारा मिश्रण जो है वो बिल्कुल मक्खन के जैसे स्मूथ हो, साथ ही में इसमें शाइन भी आ जाएगी। तो इससे हमारी जो काजू कतली है ना वो बिल्कुल हलवाई स्टाइल नरम, मुलायम और चमकदार बनेगी। तो इसे जितना ज़्यादा मसलेंगे उतना ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर 7 से 8 मिनट के लिए इसे इस तरह से मसल लिया। अगर हमें अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो इस स्टेज को हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब हाथों से इसका एक डो बना लेंगे और जिस बटर पेपर पर हमने इसे मसल लिया है उसी पर फिर से थोड़ा सा घी लगाकर हम पहले इसे ग्रीस कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ही आसान सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और साथ ही में हमें जिस बेलन से इसे बेलना है तो उस बेलन को भी हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये मिश्रण बिना चिपके आसानी से बेला जाए और आसानी से काजू कतली निकल कर भी आए। अब कोशिश करें कि ये स्क्वायर शेप में बेला जाए और बाज़ार में मिलने वाली काजू कतली की जितनी थिकनेस होती है बिल्कुल उतना ही हम इसे बेल लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल बिना चिपके फैल रहा है। अगर ये मिश्रण थोड़ा सा भी कच्चा होता तो ये बेलन को चिपकता। तो अब ये बेलकर तैयार है, तो इसकी थोड़ी सी सजावट कर ले। बाज़ार में चांदी के वर्क से काजू कतली की सजावट होती है, तो हम यहाँ पर चांदी का वर्क लगाकर इसे अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेंगे। अब साइड का एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे ताकि हम काजू कतली परफेक्ट शेप में कट कर सके। अब इस तरह से स्केल की मदद से पिज़्ज़ा कटर से मैं यहाँ काजू कतली के शेप में इसे कट कर लूँगी। आप नाइफ़ की मदद से भी इसे कट कर सकते हैं, पर पिज़्ज़ा कटर से ये ज़्यादा फाइनली कट होती है। तो बस इस तरह से इसे कट कर लेंगे। वैसे तो आप इसे अपने पसंद के अनुसार किसी भी शेप में और किसी भी साइज़ में कट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसे बाज़ार जैसी काजू कतली के शेप में ही कट कर लिया है। आप देख सकते हो कि यह कितनी आसानी से और स्मूथली कट हो रहा है। तो है ना बहुत ही आसान घर पर काजू कतली बनाना। इसे देखकर तो किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये काजू कतली आपने घर पर बनाई है। बिल्कुल बाजार जैसी हमारी काजू कतली घर में ही बनकर तैयार हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर इसे बिल्कुल परफेक्ट शेप में आसानी से कट कर लिया है। आप भी बिल्कुल इसी तरह से इसे ज़रूर बना कर देखिए। इतनी अच्छी काजू कतली अगर हम घर पर बना सकते हैं तो बाज़ार से क्यों लाए, घर पर ही बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सारी काजू कतली मैंने कट कर ली है। अब मैं इसे इस तरह से अलग कर लूँगी। ये बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाती है। तो ये देखिए परफेक्ट हलवाई के जैसी बनी है ये काजू कतली, देखने में भी बाज़ार जैसी और खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी। तो बाज़ार में 600 रुपये में मिलने वाली इतनी मिठाई हमने घर में ही बना ली है, वो भी आधे से भी। और घर में बनी ये काजू कतली बिल्कुल बिना मिलावट के बनेगी। तो आप भी इसे घर पर बनाइए और मज़े से खाइए और आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हमेशा की तरह खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।